राजधानी कहे जाने वाले पूर्वती गांव में सुरक्षा बलों ने सफलतापूर्वक कैंप स्थापित कर दिया है। पीएलजीए बटालियन का यह इलाका है हार्डकोर नक्सली हिडमा, जो कि 27 से अधिक हमलों में शामिल रहा है। वह इसी गांव का निवासी है। सीसीएफ हिडमा बटालियन कमांडर देवा सहित 100 से अधिक लोग इसी गांव से निकलकर नक्सल संगठन में मौजूद है। टेकलगुड़ा कैंप में कैंप स्थापित करने के बाद महज 15 दिन बाद पूर्वती गांव में कैंप स्थापित किया गया है। आइए जानते हैं खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं GBN 24। इस कैंप में 1000 से अधिक जवान मौजूद है। बता दें कि पूर्वती में कैंप स्थापित करने के बाद इसे टैक्टिकल हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है और यहीं से आने वाले दिनों में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज किए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार पिछले 48 घंटे से सुरक्षा बल के जवान वहां डेरा जमाए हुए हैं और इन 48 घंटों में 7 बार जवानों का आमना सामना नक्सलियों के साथ हुआ और जवाबी कार्रवाई में नक्सली वापस लौट के सुरक्षा बलों ने पूर्वती गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है और नक्सली कमांडर निर्मा के घर पर लगातार निगरानी बनाई गई है। बता दें कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा सिलगेर के दौरे पर थे, जहां विजय शर्मा ने यह स्पष्ट कर दिया कि नक्सली आत्मसमर्पण कर दें या फिर आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार रहे। आप सभी को पता है कि जगरगुंडा थाना अंतर्गत जिला सुकमा पूर्वती गांव जो कुख्यात पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का जो कमांडर था और अभी सीसीएम बन गया है हिडमा, उसका गांव है, पितृत्व गांव है। ये गांव से लगभग 100 से ज़्यादा लोग नक्सल संगठन में विभिन्न पदों पे काम कर रहे हैं, उच्च पदों पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा करंट जो बटालियन का लीडर है बारसे देवा, उसका गांव भी पूर्वती है। तो पूर्वती पे मतलब पीएलजीए का कोर इलाका माना जाता है और इस पे यहाँ आके कैंप लगाना और कैंप लगा के यहाँ के जो गांव वाले हैं उनको के लिए कल्याणकारी शासन की जो कल्याणकारी योजना है उनका लाभ पहुँचाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और नक्सलवाद की जो लड़ाई है उसके लिए हमने एक और पैर बहुत हिम्मतपूर्वक आगे डाला है। सर, इस कदम को क्या समझते हैं आप? नक्सलवाद के खात्मे से अब जोड़ लिया जाए? मतलब हम उसी दिशा में प्रयासरत है और जल्दी ही शासन के जो योजना है, विकास है, जो ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ चलाएगी, उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि हम नक्सलवाद का खात्मा जल्द कर पाएंगे। सर, टैक्टिकल हेडक्वार्टर का मतलब क्या है सर? जो आप टैक्टिकल हेडक्वार्टर का मतलब है कि जो आगे आने वाली नक्सलियों के खिलाफ जो रणनीति होगी उसका ये मुख्य केंद्र बनेगा पूर्वती। सर, कल आपने खुलासा किया था कि नक्सली यहाँ पर खेती किसानी करते थे, इसके अलावा कोई और खुलासे हो पाए क्या? नक्सली जहाँ तक गांव में इधर उधर देखने के बाद ये पता चल रहा है कि इनका रहने का परमानेंट इलाका था, बड़ा तालाब है यहाँ। उसके अलावा नक्सलियों के मोर्चे बने हुए हैं, उनकी खेती भी है, जो खेती पीएलजीए की खेती थी वो खुद को खाने के लिए वगैरह रहने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। सर, नक्सली हिडमा के घर में कोई है या उसका घर यहाँ पर है? गाँव वाले के कहने के अनुसार उसकी मम्मी है और उनसे अभी मैं मिला हूँ, बात भी किया, उनको भरोसा भी दिया हूँ कि आप लोगों को कुछ परेशानी नहीं होगी। गाँव वालों को भी हमने पूरा भरोसा दिया है कि फोर्स उनके लिए ही है और पूरा गांव का विकास और उनके सहयोग से मतलब गढ़ में कैंप स्थापित हुआ, क्या अपील करना चाहेंगे सर पूर्वती? नक्सलियों को मैं यही अपील करना चाहूँगा कि शस्त्र को छोड़ के जल्दी से जल्दी मुख्य धारा में शामिल हो जाए, सरेंडर करे आके। मैं चाहता हूँ कि वो लोग सभी सरेंडर हो जाए और हमारा दिल खुला हुआ है उनके लिए। शासन की जितनी भी कल्याणकारी योजना है उसका लाभ ले और जो नक्सलियों का जो रास्ता है उसका त्याग कर दे। सर, 30 जनवरी को टेकलगुड़ा में कैंप के दौरान फायरिंग हुई थी और 3 जवान शहीद हो गए। तो 15 दिन के बाद आपने पूर्वती में कैंप खोला, तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? बहुत चैलेंजिंग था, मैं वही कहना चाहता हूँ। टेकलगुड़ा में हमारे 3 जवान शहीद हुए और पीएलजीए बटालियन के साथ हमारा मुकाबला हुआ था। लगभग 300 से 400 नक्सली वहाँ भिड़ने के लिए आए थे, लेकिन ये लड़ाई में जो सुरक्षा फोर्सेस की जो है वो डोमिनेंस था। लगभग 5 नक्सली मारे जाने का तो कन्फर्म हो गया है। उसके अलावा घायल नक्सली है, उसमें से भी कुछ मरेंगे। और वही एक जो मोरल था सिक्योरिटी फोर्सेस का वो बहुत हाई था और उसी करेज मोरल अप होने की वजह से जवानों का जो हौसला बुलंद था, उसी फैसले को हमने कंटिन्यू करते हुए उसके टेकलगुड़ा में से भी आगे हुए थे, पूर्वती में हमने अपना कैंप लगा दिया है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए GBN 24।